पर एप्पल ने ऑल टुगेदर एक नया फीचर ही लॉन्च कर दिया जिसको ये कह रहे हैं डायनामिक आइलैंड, और ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एप्पल का सितंबर 2022 फार आउट लॉन्च इवेंट हो चुका है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं इंक्लूडिंग द आईफोन 14 सीरीज। आईफोन 14 सीरीज में दोस्तों एप्पल ने लॉन्च किया है आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। ये थोड़ा अलग है उससे जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने एक्सपेक्ट किया था 14 मैक्स होगा नाम, पर 14 प्लस नाम दिया है एप्पल ने, और मुझे ये अच्छा भी लगा ताकि प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में थोड़ा डिफरेंस भी रहना चाहिए। उसके अलावा एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन को भी एप्पल ने लॉन्च किया है और 3 स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च किए हैं। स्मार्ट वॉच के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं। सबसे पहले दोस्तों आईफोन 14 सीरीज जो लॉन्च हुआ है उसमें आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो में 6.1 इंच का स्क्रीन होगा और 14 प्लस और 14 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का स्क्रीन होगा। सारे के सारे आईफोन्स में आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलेगा, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलेगा और सेरामिक शील्ड की कोटिंग होगी जो इसको टफेस्ट स्मार्टफोन बनाएगी। सेरामिक शील्ड की कोटिंग होने की वजह से सच में दोस्तों आईफोन्स बहुत ज्यादा रिजिड और स्ट्रांग हो गए हैं हार्डवेयर वाइज भी। नहीं तो पहले मुझे याद है बहुत सारे दोस्त मेरे कहते भी थे कि आईफोन बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उस हिसाब से सेरामिक शील्ड का जो इंप्रूवमेंट है ये हार्डवेयर स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है आईफोन्स को। अब बाकी सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस और प्रो मिला के प्लो हो जाता है। बाकी फीचर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आईफोन 14 और 14 प्लस के 5 कलर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एप्पल क्लेम कर रहा है ऑल डे बैटरी और ये सबसे बड़ी बैटरी होगी, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेगी कंपेयर टू एनी आईफोन। वैसे दोस्तों एप्पल का जो ध्यान है वो स्पेक्स से ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस पर रहता है, इसीलिए एप्पल ऑल डे बैटरी इस टाइप के टर्म्स यूज करता है, ना कि इतने मिली एम्प आवर की बैटरी। क्योंकि एप्पल यूजर एक्सपीरियंस पे इतना ध्यान देता है, यही रीजन भी है कि एप्पल इंडस्ट्री को लीड करता है। प्रोसेसर में दोस्तों 14 और 14 प्लस में यूज होगा A15 बायोनिक, जो कि 13 सीरीज में भी यूज हुआ था, जिसमें 6 कोर CPU है, 5 कोर GPU है, जिसकी वजह से 18% एनहांसमेंट है कंपेयर टू द प्रेडिसेसर, और 16 कोर का न्यूरल इंजन है। 5 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये प्रोसेसर है और एप्पल का क्लेम है कि दिस इज इंडस्ट्री लीडिंग, पर ऑब्वियसली A16 के बाद जो कि प्रो सीरीज में यूज हुआ है। कैमरा की बात करते हैं दोस्तों। प्राइमरी कैमरा 14 प्लस में यूज हुआ है 12 मेगापिक्सल का f1.5 अपर्चर के साथ। सेंसर शिफ्ट OIS भी इंट्रोड्यूस किया है एप्पल ने, जो कि पहले के टाइम पे सिर्फ आईफोन 12 प्रो मैक्स में हुआ करता था। एप्पल का क्लेम है सेंसर साइज को एनलार्ज किया गया है, जिसकी वजह से 49% एनहांसमेंट आया है लो लाइट फोटोज में। और दोस्तों ये लो लाइट ही एक ऐसा कंडीशन है जहां पे स्मार्टफोन मार खा जाता है DSLR के कंपैरिजन में, क्योंकि DSLR के सेंसर्स बहुत बड़े होते हैं, तो लो लाइट में भी अच्छा फोटो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एप्पल का क्वेस्ट यही दिख रहा है कि DSLR लेवल के कैमरा एप्पल इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है अपने आईफोन्स में, जिसकी वजह से सेंसर्स वगैरह एनलार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एप्पल का कहना है कलर्स कम अलाइव इन फोटोज। सामने की तरफ ट्रू डेप्थ कैमरा है f1.9 अपर्चर के साथ और इसके वजह से 39% एनहांसमेंट हुआ है लो लाइट फोटोज में। इन्होंने अपने आईफोन्स में फोटोनिक इंजन इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से सामने के कैमरा में और पीछे की तरफ जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें 2x बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे हमें लो लाइट कंडीशंस में, और जो मेन कैमरा है पीछे की तरफ उसमें 2.5 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे हमें लो लाइट कंडीशंस में कंपेयर टू द प्रेडिसेसर। सो दैट्स अ ग्रेट मूव। वीडियो में इन्होंने इंस्टॉल किया है एक्शन मोड, जिसको क्लेम किया जा रहा है एज की गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो डिफॉल्ट लेंसेज है वही प्रोवाइड कर देंगे, मतलब गिम्बल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक आईफोन से शूट कर रहे हैं तो, जो कि एक बहुत बड़ा इनहेंसमेंट है, क्योंकि गिम्बल ऑलरेडी मिनिमम गिम्बल 25-30-40 हज़ार के आते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्टफोन्स और भी ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन वगैरह वीवो वगैरह डाल चुके हैं। पर ऑब्वियसली अगर एप्पल डाल रहा है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल ही होगा, क्योंकि एप्पल दो ही चीज़ में बिलीव करता है, या तो बी द ओनली वन और बी द लीडिंग वन। इस साल दोस्तों एप्पल ने अपने आईफोन्स में से सिम ट्रे ही हटा दिया और ये ले आए हैं ई सिम्स। मुझे लग रहा है ये सबसे पहले एप्लीकेबल ऑब्वियसली यूएस कनाडा उधर होगा। एप्पल का क्लेम है कि आप सब कुछ स्विच कर पाओगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डिजिटली, और ये ज्यादा सिक्योर भी है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा जो रिलायंस है वो ऑनलाइन की चीज़ों की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो फिजिकल चीज़ें ऑब्वियसली रिडंडेंट होती जा रही हैं, तो जो फिजिकल सिम्स हैं वो अब रिप्लेस हो जाएंगे ई सिम्स से, और ऑब्वियसली ये एप्पल कर रहा है तो धीरे धीरे ये बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स भी करने लगेंगे। एक नया फीचर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने आईफोन 14 सीरीज में वो है दोस्तों इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। मतलब इमरजेंसी कॉल आप कर पाओगे वहां से भी जहां पे हमारे फोन्स जो हैं वो टावर से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क वगैरह दिखता है और फोन वगैरह हम लगा पाते हैं। पर कहीं आउटस्कर्ट्स में एकदम अजीब सी जगह पे जहां आसपास कोई टावर नहीं है, वहां पे अगर किसी को इमरजेंसी कॉल करना है तो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन करके वो इंसान अपने आईफोन से इमरजेंसी कॉल कर पाएगा। अब दोस्तों ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक बड़ा सा जो एंटीना वाला फ़ोन होता है
वो उसका प्राइस भी बहुत हाई होता है, जो कि सिर्फ सैटेलाइट कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन विदाउट दैट फिजिकल एंटीना, उस फीचर को एक आईफोन में इंट्रोड्यूस करने के लिए डेफिनेटली एप्पल ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे। और दोस्तों एप्पल का कहना है कि ये जो फीचर है ये नवंबर में लॉन्च होगा और पहले यूएस और कनाडा में लॉन्च होगा और पहले 2 साल के लिए ये जो फीचर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्रैश डिटेक्शन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने आईफोन्स में, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा साइरस मिस्त्री का जो कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो बहुत लोगों की जानें बच जाएंगी। तो ये जो फीचर है दोस्तों क्रैश डिटेक्शन का, इसके लिए एप्पल ने हाई डायनेमिक रेंज जायरोस्कोप इंट्रोड्यूस किया है आईफोन्स में, जिसके वजह से जैसे ही कोई भी इंपैक्ट होगा अलग अलग साइड से, किसी भी साइड से एक व्हीकल पे, आपके आईफोन से जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स को तुरंत पहुंच जाएगा डिटेल्स कि यहाँ पे ऐसा ऐसा इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत लोगों को हेल्प होगा अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूएस में आईफोन 14 शुरू हो रहा है $799 से और 14 प्लस $899 से, और इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास से शुरू होगा 14 और 90,000 के आसपास से शुरू होगा 14 प्लस। प्री ऑर्डर शुरू हो जाएगा दोनों ही डिवाइसेस का सितंबर 9 से, और सितंबर 16 से आपको 14 मिलने लगेगा आईफोन 14, और अक्टूबर 7 से आपको मिलने लगेगा 14 प्लस। मुझे लग रहा है इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि पहले तो 13 मिनी हुआ करता था ना, पर अब 14 प्लस बनाने में उनको थोड़ा सप्लाई चेन वगैरह का इशू होगा या सेटअप करना पड़ रहा होगा, इसकी वजह से 7 अक्टूबर से आपको 14 प्लस मिलने लगेगा। और दोस्तों मुझे ये स्टेप अच्छा भी लगा क्योंकि 13 मिनी का साइज काफ़ी छोटा था। मुझे पर्सनली, मुझे तो फ़ोन जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली इसके वजह से 13 मिनी का सेल उतना ज़्यादा अच्छा हुआ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि उसको 14 प्लस से रिप्लेस करके यहाँ पे एप्पल ने एक अच्छा स्टेप लिया है। आपके क्या व्यूज़ हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आते हैं दोस्तों 14 प्रो मॉडल्स में। सबसे पहले दोस्तों इस फोन में 4 कलर ऑप्शंस होंगे, जिसमें से 3 पहले भी थे। एक नया डीप पर्पल कलर एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है देखने में। और सामने की तरफ दोस्तों जो नॉच की बात हो रही थी, इतने सारे लोग गेस कर रहे थे कि वो आई शेप्ड कटआउट आएगा, वैसा एप्पल ने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर एप्पल ने ऑल टुगेदर एक नया फीचर ही लॉन्च कर दिया जिसको ये कह रहे हैं डायनामिक आइलैंड, और ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डायनामिक आइलैंड की वजह से सामने की तरफ 30% स्पेस को रिड्यूस किया गया है, और ये जो डायनामिक आइलैंड है दोस्तों ये एक्सपैंड करता है या बबल अप करता है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से। जैसे अगर आपको कोई फ़ोन करता है तो फिर ये एक तरीके से पॉपअप करेगा, अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं या कोई ऐप पीछे प्ले कर रहे हैं बैकग्राउंड में और उसको आप मिनिमाइज करते हैं तो फिर अलग तरीके से एक्सपैंड करेगा। ये एक ऐसा फीचर है दोस्तों डायनामिक आइलैंड का जो कि किसी स्मार्टफोन में अभी तक देखने को नहीं मिला है। दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है कि आईफोन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंजेस से ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत बारीकी से करता है, और उन छोटे छोटे चेंजेस के लिए वो नए नए डिवाइसेस लॉन्च करते रहते हैं और ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर देते हैं। पर डेफिनेटली जो छोटे छोटे स्टेप्स ही सही पर बहुत ज़्यादा ध्यान से इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो स्टेप्स। ये जो डायनामिक आइलैंड है दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं तो ये स्प्लिट भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा लुक, एक काफ़ी यूनिक लुक देखने को मिलता है। और ये जो नाम यूज़ किया गया है डायनामिक आइलैंड, ये एक नए तरीके का नाम है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, और ऑब्वियसली डायनामिक आइलैंड बहुत ज़्यादा टेक स्पेसिफिक नाम लग भी नहीं रहा है, पर एप्पल भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये जो डायनेमिक आइलैंड का फीचर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करेगा प्रो मॉडल्स में, क्योंकि बहुत नया और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लग रहा है ये टेक एंथुसियास्ट को। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, आपको सारे आईफोन्स में 1600 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा, विच कैन गो अप टू 2000 निट्स ब्राइटनेस, और ये हाईएस्ट ब्राइटनेस कहा जा रहा है किसी भी स्मार्टफोन में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आईफोन्स में, जो कि एंड्रॉइड के लिए तो बहुत नई चीज़ नहीं है, पर आईफोन्स में एक बहुत नई चीज़ है, और आईफोन्स में कोई नई चीज़ है तो वो डिफरेंट भी होती है मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से। इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दोस्तों कहा जा रहा है जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज तक चला जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगा, साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखनी है वो आप आराम से देख पाओगे। प्रोसेसर में दोस्तों प्रो मॉडल्स में यूज किया गया है A16 बायोनिक, जो कि 40% फास्ट है दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स। 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए हैं इस प्रोसेसर में। 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे ये बना है, जो कि फास्टेस्ट है इन एनी स्मार्टफोन। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, उसमें मैंने बताया था कि TSMC जो कि ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि प्रोसेसर्स बनाती है, चिप्स बनाती है, वो अभी 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर्स का प्रोटोटाइप बना रही है। तो ऑब्वियसली 4 नैनोमीटर जो आ चुका है वो तो फास्टेस्ट होगा, और वैसे भी एप्पल के तो जो चीज़ें एप्पल में यूज़ होती हैं या आईफोन्स में यूज़ होती हैं वो तो बेस्ट इन क्लास होती है। तो 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी एक आईफोन में इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, जो कि 1 सेकेंड में 17 ट्रिलियन ऑपरेशंस तक कर सकता है, जिसके वजह से वीडियो एडिटिंग, गेमिंग जैसे हेवी टास्क भी बिल्कुल रियल टाइम आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। मतलब एक्सपोर्टिंग, कटिंग और जो भी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वीडियो एडिटिंग या गेमिंग में, वो भी आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर पाओगे।
कैमरा में दोस्तों रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का कैमरा एप्पल ने 14 प्रो मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 65% लार्जर सेंसर्स लेके आता है 13 प्रो के कंपैरिजन में। 65% लार्जर सेंसर्स, अप टू 3x कैमरा जूम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और फोटोज के लिए प्रो रॉ इंट्रोड्यूस किया गया है 48 मेगापिक्सल। दोस्तों जो कहा जा रहा था 14 और 14 प्लस में कि कलर्स कम अलाइव इन फोटोज, यहां पे कहा जा रहा है प्रो मॉडल्स में अनप्रेसिडेंटेड डिटेलिंग, मतलब ऐसा डिटेलिंग जैसा कभी नहीं था। और ये पॉसिबल हो पाया है इंटेंस कैमरा कैपेबिलिटीज और A16 बायोनिक चिप के वजह से। और अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी वजह से 3 टाइम्स बेटर लो लाइट फोटोज कैप्चर किए जा सकते हैं। वीडियोस में तो दोस्तों अगेन आईफोन मार्केट लीड करता है विथ बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। तो यहां पे आप प्रो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में आप सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 FPS एंड ऑल्सो एट 24 FPS। और साथ ही साथ दोस्तों एक्शन मोड की वजह से आपको 14 प्रो मॉडल्स में भी अलग से गिम्बल लेने की जरूरत नहीं होगी। गिम्बल स्टेबलाइजेशंस इंक्लूडेड है इन कैमरा सेंसर्स में। एप्पल का तो आईफोन 14 प्रो मॉडल्स को लेके कहना है इट्स टाइम टू गो बियॉन्ड व्हाट अ स्मार्टफोन कैन डू। प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यूएस में $999 से शुरू होगा 14 प्रो और $1099 से शुरू होगा 14 प्रो मैक्स। इंडिया में 14 प्रो शुरू होगा 1,29,900 मतलब 1,30,000 से ऑलमोस्ट, और 14 प्रो मैक्स शुरू होगा 1,40,000 से, जो कि जाएगा अप टू ऑलमोस्ट 1,90,000 का एक फोन। ओ भाई, प्री ऑर्डर शुरू हो जाएगा 9 सितंबर से और फोन्स अवेलेबल हो जाएंगे 16 सितंबर से। कुछ दोस्तों 2-3 और चीजें हैं जो लोगों ने बहुत प्रेडिक्ट की थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कहा जा रहा था 8K रिकॉर्डिंग आ जाएगा आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में खास करके, पर ऐसा नहीं हुआ। और कहा जा रहा था टाइप सी पोर्ट भी आ जाएगा, पर वैसा भी नहीं हुआ। और ऑब्वियसली आई शेप्ड नॉच की जगह डायनेमिक आइलैंड इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने। अगला एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो कि एप्पल ने लॉन्च किया अपने सितंबर 2022 के लॉन्च इवेंट में, वो है दोस्तों सेकंड जनरेशन एप्पल एयरपॉड्स प्रो। इन एयरपॉड्स में दोस्तों H2 चिप यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एनहांस होगा और हायर बैंडविड्थ भी ऑफर करेंगे कनेक्टिविटी के लिए। जो ड्राइवर्स यूज किए गए हैं दोस्तों इन ईयरफोन्स में, वो लो डिस्टॉर्शन ऑडियो ड्राइवर्स हैं, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी सुनने को मिलेगी। एक नया फीचर जो कि अपने एयरपॉड्स प्रो 2 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है दोस्तों स्पेशल ऑडियो। और कहा जा रहा है दोस्तों इसको इनेबल करने से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप स्टेज पे खड़े होकर अपने फेवरेट बैंड का गाना सुन रहे हो। और स्पेशल ऑडियो में पर्सनलाइजेशन के भी बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। दोस्तों एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन में ही ANC की बहुत तारीफ होती थी। इस बार ANC को 2 टाइम्स बेटर किया गया है पिछले जनरेशन से H2 चिप के मदद से। साथ ही साथ एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का एक फीचर इंक्लूड किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप रोड पे हो तो आपको सब कुछ सुनाई दे, जैसा कि ट्रांसपेरेंसी में सुनाई देता है। पर अगर आप एक कंस्ट्रक्शन साइट या जहां हेवी नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वहां पे आप हो तो उस पर्टिकुलर हेवी नॉइज को रिड्यूस कर देगा ये फीचर एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का। और 4 अलग अलग साइजेस के ईयर टिप्स भी इंक्लूड कर रहा है एप्पल अपने एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन में। और साइड में कैपेसिटिव टच सेंसर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप साइड से ही बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। बैटरी लाइफ को इंप्रूव किया गया है, अप टू 6 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम ये ईयरफोन्स देंगे इन अ सिंगल चार्ज, जो कि 33% ज्यादा है पिछले के कंपैरिजन में। और 30 आवर्स तक की केस की बैटरी होगी, जो कि पहले 24-25 आवर्स तक की होती थी। और 2 नए फीचर्स हार्डवेयर में, पहले एयरपॉड्स प्रो बहुत लोगों के खो जाते थे, तो वो अब खोए ना, उसके लिए एक बैंड इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर खो गए मान लीजिए घर में आपने कहीं रख दिया, आपको मिल नहीं रहा है, तो नीचे की तरफ एक स्पीकर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आप अपने आईफोन से उसको कॉल कर सकते हो, जिसकी वजह से उसमें एक साउंड आने लगेगा और आपको पता चल जाएगा आपने अपना एयरपॉड प्रो कहाँ रखा है। चार्जिंग के लिए दोस्तों एप्पल वॉच के चार्जर से भी चार्ज हो जाएंगे और मैगसेफ चार्जर से भी चार्ज हो जाएंगे। प्राइसिंग दोस्तों यूएसए में है $249 और इंडिया में होगा अराउंड 25-30,000। 9 सितंबर से इसका प्री बुक शुरू हो जाएगा, 23 सितंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 2 प्रोडक्ट आईफोन्स और एयरपॉड प्रो जो कि लॉन्च हुए लॉन्च इवेंट में 2022 के। जैसे ही स्मार्ट वॉच वाला वीडियो लाइव हो जाता है, वो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और लेफ्ट वाले वीडियो पे भी आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। राइट वाले वीडियो पे आप क्लिक करके Vivo X70 Pro का रिव्यू देख सकते हैं, जो कि मैंने किया था, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।